भी हैं और पैनलिस्ट भी हैं, मेरे साथ नेतागण भी हैं और मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का, अमित जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। राजेश गुप्ता एमएलए विधायक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के जाने माने नेता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संजय राणा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। के शर्मा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए सब मेहमानों के लिए। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अमित जमाई शुरुआत आपसे करते हैं। बड़े दिनों बाद आपका दिल्ली दौरा लगा है और बड़े दिनों बाद अगर दिल्ली दौरा लगा है तो सवाल सबसे पहला तो यह बनता है कि दिल्ली अभी दूर दिख रही है या पास आकर थोड़ी पास दिख रही है? दिल्ली आने के बाद पता चला कि शहंशाह जो है वो डर गए। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जब से पश्चिम में जिनको चवन्नी कहा जा रहा था, जब से वो अठन्नी या सिक्का बन गए हैं, न जाने क्या हो गए हैं, तब से जो शहंशाह हैं 400 बहुत शोर मचा के बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने जैन जी को ले लिया, आपने राजभर जी को ले लिया, आप सारी पार्टियों को तोड़ रहे हो। अगर आप इस देश के सबसे ताकतवर नेता हो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी हो, तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? हमारे बच्चे जानते हैं, गांव से हैं ये सब, मैं भी गांव का हूं। राम राम कहते हुए हम भी बड़े हुए हैं। ये भारत की भाषा है। लेकिन आज इनका सवाल, मेरा सवाल क्या है कि जो सरकारें चुनी हुई हैं वो शिक्षा का इंतजाम करें, वो नौकरियों का इंतजाम करें और प्यार मोहब्बत भाईचारे का देश में माहौल हो, जो हमारी आजादी का सपना था। आप कह रहे हैं कि राम राम बोल के बड़े हुए। चलिए, आप राम राम बोल के बड़े हुए, राहुल गांधी का राम राम बोल के बड़े नहीं हुए। वो क्या कहते हैं, मोदी चाहते हैं कि आप दिन पर मोबाइल पर हो, जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। मतलब जय श्री राम बोलने वाले भूखे मर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपका राहुल जी का कहना है, बताइए। नहीं, अमित जमाई राम राम बोल के बड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी राम राम बोल के बड़े नहीं हो रहे। नहीं, अल्लाह अकबर करने से तो पेट में राशन नहीं आएगा ना। बिल्कुल। भगवान का राम दिल 24 घंटे जपवाने से मेहनत, मशक्कत, नौकरी, शिक्षा जो सरकार का वादा है। हम कह रहे हैं आप धर्म का एक्सपर्ट क्यों बनना चाहते हैं? 5 वक्त का नमाजी और अपना काम भी अच्छे से करता हो तो क्या कहिएगा उसके? बहुत अच्छी बात है, काम तो हो। क्यों बोला जनरलाइज करके? क्यों बोला राहुल गांधी ने? में कटोरा है। राहुल गांधी ने जनरलाइज करके क्यों बोला? हाथ में यहाँ पर इतने सारे युवा बैठे हैं, ये भगवान राम का नाम भी लेते होंगे, वासुदेव कृष्ण का नाम भी लेते होंगे, लेकिन अपना कर्म भी करते हैं, अपना धर्म भी करते हैं। रमेश भाई, तो क्या कहिएगा? हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़ा हो, उसके हाथ में प्रधानमंत्री ने कटोरा थमा दिया है। 80 करोड़ लोग भारत के, 80 करोड़ लोग, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूं, राशन दे रहा हूं। सरकारों का काम है कि ये जो मेहनतकश बाप बेटियां हैं ना, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, हाथ को काम क्यों नहीं दे रहे हो? लाठियां क्यों दे रहे हो उनको? धर्म का काम है, नमाज पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे। क्या हम लोग पूजा करते हुए, नमाज पढ़ते हुए बड़े नहीं हुए? तो फिर क्या बोलने की आवश्यकता थी? डॉक्टर आजाद, मैं ऑडियंस से भी राय लूंगा। क्या बोलने की आवश्यकता थी राहुल गांधी को कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो? देखिए, हिंदुस्तान में है, हम लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं। भाई साहब ने अपनी बात शुरू की कि शहंशाह है दिल्ली में। नहीं है शहंशाह दिल्ली में। टीपू सुल्तान आपके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई शहंशाह नहीं है। अखिलेश का नाम टीपू ही है। आज हम लोग जो चर्चा पे बैठे हैं, लालू यादव को क्या जरूरत थी कहने को? जरा सोचिए, जरा मानसिकता क्या है। अब मोदी तो हिंदू भी नहीं है। मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ईसाई माता का पुत्र, पारसी पिता का पुत्र, उनको हिंदू दिखता है, और नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं दिखते हैं। ये लालू यादव की मानसिकता है। करेंगे क्या आप जो आज राहुल गांधी का ये डायलॉग सुना रहे हैं कि भूखे मरो, जय श्री राम बोलो, भूखे मरो? ये हिकारत है, ये सनातन के प्रति नफरत है। ये जो इंडिया अलायंस बैठा हुआ है यहाँ पे, बगल में मेरे आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं, उनकी भी बात याद दिला दूं। क्या बोला अरविंद केजरीवाल ने? मेरी नानी ने कहा, बेटा मुझे ऐसे राम मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं जिसे किसी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया। बड़ा फेमस हुआ था, और उसके बाद चले गए राम मंदिर दर्शन करने। ये जानबूझ के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए काम करते हैं। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जो है, ये बनाई है कि भाई मुसलमानों का वोट छिटके नहीं हमारे में रहे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, 2024 मई में जब रिजल्ट आएंगे, इनके एक जमीन निकल जाएगी। आपने कहा ना कि दिल्ली क्यों आए हैं? दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि यूपी छूट गया, 80 गया तो दिल्ली आ रहे हैं। जी। और मुसलमानों का
मुसलमानों का 35% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा, क्योंकि सबको लेके हम देश आगे बढ़ रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। अब देखिए, ये बीजेपी ने गियर बदल दी है, बीजेपी ने गियर को शिफ्ट किया। एक सेकंड, इसको तो मानना पड़ेगा। मैं एक्सपर्ट्स के बाद भी आऊंगा। मैं आ रहा हूं आपकी बात। विवेक श्रीवास्तव बोलने पहले, फिर मैं आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी ने गियर को शिफ्ट करा है और वो पॉलिटिकल गियर ऐसे शिफ्ट करा है कि अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि मुसलमान भी वोट इस बार मोदी को डालेगा, क्योंकि मुसलमान को भी मजबूत सरकार चाहिए, यानी, और मुसलमान कैंडिडेट भी दे दिया केरल के अंदर। अब बताइए यूपी में कितने कैंडिडेट देंगे मुसलमान? अभी पूरी लिस्ट अनाउंस नहीं हुई। नहीं अनाउंस हुई ना, तो अनाउंस होने का वेट करिए, किसी को नहीं मिलेगा इनकी तरफ से टिकट, और दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मुसलमान ही सिर्फ अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर? जवाब दीजिए। मुसलमान ही अल्पसंख्यक है आपकी राय के अंदर? आप सुन लीजिए, सरदार अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, पारसी अल्पसंख्यक नहीं है, बताइए ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सारे, लेकिन विक्टिमाइज मुसलमानों को किया जाता है। मैं यूपी के दौरे पे था, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा घूम करके आया हूं। इन लोगों ने सारे वोट पोलराइज करे हुए हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा वहां की जनता कोई बात नहीं कर रही। इन्होंने डिवाइड किया सोसाइटी को, यह सबसे खतरनाक चीज है, जहर बोया है और पोलराइज इतना किया है, किसी मुसलमान को टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे। विवेक भाई बात करते हैं, विवेक भाई एक सेकंड, विवेक भाई करते हैं देश की। विवेक भाई एक जी, अगर ये कौन डिवाइड करा, व्यूअर्स आप भी सुनिए और जो दर्शक उस तरफ है वो भी सुने। अगर आप राम को भगवान बताते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है, ये डिवाइड करा जा रहा है या यूनाइट करा जा रहा है? जी। अगर आप जय श्री राम कहते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है, भारत माता की जय कभी स्वीकार नहीं करेगा तमिलनाडु, ये स्वीकार किया जा रहा है या यूनाइट किया जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। अच्छा, उसके बाद ये तो और राहुल गांधी का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। आप जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, ये यूनाइट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं, और मैं जस्टिफाई करूंगा कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, मैं जस्टिफाई करूंगा इसको, क्योंकि जय श्री राम का प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, वोट के लिए, मंदिर के नाम पे वोट इकट्ठा करने के लिए। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं, INDIA कह रहा है, हमारे घटक दल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, वोट धर्म के नाम पे, एक सेकंड, वोट धर्म के, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। राहुल गांधी की बात के साथ हाथ की बात में बात मिला रही है। अमीश भाई, जब मैं छोटा था ना जी, तो मैं सुना करता था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। जी जी जी। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो टीवी के अंदर बड़े बड़े स्टार्स जो आज भी कुछ हैं टीवी पे, वो सब इकट्ठे होके गाते थे और आते थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही कहते थे ना। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो डिबेट शुरू हुई और यही चलती जाएगी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देखिए,